हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या ज्ञात करना है? AP के 22 पदों का योगफल। तो यस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क S22 हमें ज्ञात करना है। दिया है सार्वंतर D बराबर, ये दिया है 7। 22वां पद A22 बराबर दिया है 149। तो हमें पता है AP का nवां पद AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर देखिए A22 दिया है तो यानी कि यहाँ पर 22 रख देंगे, लिखेंगे 22वां पद A22 बराबर A प्लस N की जगह पर 22 रख दिए -1 इंटू D। A22 कितना दिया है? 149 दिया है, तो A22 की जगह पर रख दिए 149 बराबर A प्लस 22 से A घटाएंगे बचेगा 21 गुणे D है 7। 149 बराबर A प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये हो गया 147। 147 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 147 बराबर इधर क्या बचा A, तो A लिख दिए। अब 149 से 147 घटाएंगे बचेगा 2 बराबर A, या A बराबर आ गया 2। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल SN बराबर फार्मूला होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2A प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर N-1 इंटू D। हमें ज्ञात क्या करना है? यस 22, तो n की जगह पर रख देंगे 22, लिखेंगे इसलिए n की जगह पर रख दो 22 पदों का योगफल। यस 22 बराबर n की जगह पर 22 रख दो, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दो, बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू A का मान 2 है 2 रख दिए प्लस n की जगह पर 22 माइनस 1 गुणे D, कितना 7 है, तो D की जगह पर रख दिए 7। यस 22 बराबर काट दो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 11 हो गया। 11 2 दूना 4 प्लस 22 से 1 घटा दिए 21 हो गया, ये गुणे 7 लिखा है 7 लिख दिए। S22 बराबर 11 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ये 21 गुणे 7 कितना आ गया? 147। S22 बराबर 11 गुणे, अब 147 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151। 151 यस 22 बराबर गुणा करा दो 151 में 11 की, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 पचे 55, 1 56 के 6 हासिल आए 5, 11 एकम 11 5 16, तो ये S22 बराबर आ गया 1661। यही आंसर है। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 8 नंबर, हमें AP के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 51 पदों के योगफल को हम लिखेंगे S51, ये ज्ञात करना है तो लिख दिए S51 बराबर क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है? दिया है AP का दूसरा पद A2 बराबर, ये दिया है 14, और तीसरा पद A3 बराबर, ये दिया है 18। हम जानते हैं AP का nवां पद AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर देखिए A2 दिया है, A2 बराबर क्या दिया है? 14, तो A2 n की जगह पर अगर 2 रख दें तो ये A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2-1 इंटू D, तो A2 की जगह पर रख देंगे A प्लस 2-1 इंटू D बराबर 14। A प्लस
2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1d बराबर 14, या a प्लस 1 की d में गुणा करेंगे तो ये d हो जाएगा बराबर 14। समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्या दिया है, a3 दिया है, a3 बराबर दिया है 18। अब इस फार्मूले में n की जगह पर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 की जगह पर हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। a प्लस 3 से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 2, d बराबर 18। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे, तो समीकरण सेकंड है a प्लस 2d बराबर 18 और समीकरण सेकंड है a प्लस d बराबर 14। घटाने जा रहे हैं तो नीचे वाली समीकरण में प्रत्येक पद के चिन्ह बदल देंगे। a प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 14 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। a और a कैंसिल हो जाएंगे, 2d से d घटाएंगे बचेगा d। अब 18 से 14 घटाएंगे 4 बचेगा, तो सर्वांतर कितना आ गया, 4 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 14, इसमें d की जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी की जगह पर 4 रख दो, बराबर क्या लिखा 14, तो 14 लिख दिए। a बराबर 14, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो a बराबर 14 से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, तो यहाँ पर प्रथम पद a कितना आ गया 10। हमें निकालना क्या है, 51 पदों का योगफल निकालना है, तो लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो AP के n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। हमें 51 पदों का योगफल चाहिए तो n की जगह पर 51 रख देंगे, इसलिए 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल यस 51 बराबर n है 51 रख दो इसकी जगह पर, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दो, 2 इंटू a का मान कितना 10 आया तो a की जगह पर 10 रख दिए, प्लस n की जगह पर 51 माइनस 1 गुणे d का मान 4 आया तो d की जगह पर 4 रख दिए, तो यस 51 बराबर 51 बटे 2 2.20 प्लस 51 से 1 घटाएंगे 50 बचेगा, गुणे 4 लिखा है 4 लिख दिए। यस 51 बराबर 51 बटे 2 20 प्लस 50 गुणे 4 ये 200 हो जाएगा, तो यस 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे 200 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 से काटो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 ये बचा 0 बढ़ा दिए, तो यस 51 बराबर 51 गुणे 110। यस 51 बराबर ये गुणा आ जाएगी 0, 11 कम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 पचे 55 1 56, तो गुणा आ गई 5610। तो AP के 51 पदों का योगफल S51 बराबर आ गया जाके 5610। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें AP के 7 पदों का योग दिया है 49, तो यह 7 बराबर दिया है 49, और 17 पदों का योग यस 17 बराबर दिया है 289। ज्ञात क्या करना है, प्रथम n पदों का योगफल, तो यस n बराबर क्वेश्चन मार्क n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल S
n बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, S7 दिया है, S7 बराबर दिया है कितना 49। तो ये 7 निकालने के लिए यानी कि यहाँ पर जब 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा S7 बराबर 7/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस यानी कि यहाँ पर 7-1 इंटू डी। तो ये 7 की यहाँ पर रख देंगे 7/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस यानी कि यहाँ पर 7-1 इंटू डी। ठीक, ये मान रख दिए किसका, S7 का। बराबर में 49 दिया है तो 49 लिख दिए। 7/2 2a प्लस 7 से 1 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, 6d बराबर 49। 7/2 इसमें देखिए 2 कामन है तो 2 कामन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, a बचा प्लस 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये 3 बचेगा, d लिखा है d लिख दिए बराबर 49। ये दो कट गए। अब निकालेंगे a प्लस 3d बराबर 49। ये 7 देखिए इधर गुणा कर रहा है, ये बटे में आ जाएगा 49 के, तो ये लिख दिए बटे 7। 7 एकम 7, 7 सती 49। तो a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्या दिया है, S17 दिया है। S17 बराबर दिया है 289। तो यह 17 इस फार्मूले में यानी कि यहाँ पर 17 रखेंगे तो यह 17 बराबर हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस a गुणे डी। तो यह 17 की यहाँ पर लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणे डी बराबर 289। 17/2 2a प्लस 17 से 1 घटाएंगे 16 बचेगा, d बराबर 289। 17/2 इसमें देखिए 2 कामन है तो 2 कामन ले लो, 2 कामन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, a बचा, यहाँ पर क्या बचा 8d बराबर 289। ये दो कट गए। अब देखिए ये जो 17 है ये इधर गुणा कर रहा है, ये 289 के बटे में चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, a प्लस 8d लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर 289। ठीक, ये जो 17 है इधर बटे में इसकी आ जाएगा तो बटे में आ गया 17। 17 एकम 17, 17 से इसको काट दो, 17 एकम 17, 17 सती 119। तो a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड क्या है, a प्लस 8d बराबर 17 और समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। घटाना है तो a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। a प्लस का और a माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। अब 8d से 3d निकालेंगे तो बचेगा 5d बराबर 17 से 7 घटाएंगे 10 बचेगा, d बराबर 10। इस 5 को हटाएंगे तो इधर 10 के बटे में 5 आ जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो d बराबर आ गया जगह 2। d ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस 3d बराबर 7। तो ये हो जाएगा a प्लस 3। d का मान कितना आया है, 2 आया है तो इस d की जगह पर 2 रख देंगे तो लिखेंगे गुणे 2 बराबर क्या लिखा है 7, 7 लिख दिए। तो a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7। a बराबर 7, 6 को उधर लाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। a बराबर 7 से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। तो प्रथम पद आ गया 1। हमें क्या ज्ञात करना है, AP के n पदों का योगफल। लिखेंगे n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2 इंटू a का मान 1 है तो a की जगह पर 1 रख दिए प्लस n-1 गुणे d का मान 2 है तो d की जगह पर रख दिए 2। इधर लगा लो इसको। तो Sn बराबर n/2 लिखा है, लिख दो n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे 1 ये 2 हो जाएगा प्लस
इस 2 की पहले n में गुणा कराओ तो ये हो गया 2n। इसके बाद 2 की गुणा -1 में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 2 प्लस का है और 2 माइनस का है, कट गए ये। तो यस n बराबर हो गया n/2 गुणे, इधर क्या बचा 2n बचा, तो गुणे में लिख दिए 2n। 2 और 2 कट गए तो यस n बराबर हो गया जाके n गुणे n बराबर n²। तो AP के n पदों का योगफल यस n बराबर आ गया n²। यही आंसर है। आप नोट कर लीजिए इसको।